क्या फिर नीतीश ने दे दिया चिराग को गच्चा? पशुपति कुमार पारस के पीछे किसका हाथ? वह रहस्यपूर्ण हाथ आज तक नहीं जो है पर्दे से बाहर आया है। पारस का जो सियासी वजूद है, लग रहा था कि खत्म हो गया लोकसभा चुनाव में, उसको फिर उभारने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान जब जीतते थे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रेकॉर्ड बनाते थे। अच्छा, तो सर इससे क्या होंगे? रिश्ते अब बिगड़ जाएंगे, तलक हो जाएंगे। नीतीश कुमार घबराए हुए थे कि वोट कहीं खिसक नहीं जाए, युवाओं का हुजूम उमड़ता था कि केसी त्यागी की आखिर वो कौन सी बात है और उसके क्या मायने हैं? तो इस 6% वोट को इधर से उधर होने नहीं जाने देने का डर जितना बीजेपी को सता रहा था उतना ही नीतीश कुमार को भी सता रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। क्या फिर नीतीश ने दे दिया चिराग को गच्चा? आखिर केसी त्यागी की बातों के क्या मायने हैं? तो आज इन्हीं 2 पहलुओं को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहले पहलू की बात, आज सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने फिर से गच्चा दे दिया है चिराग पासवान को? देखिए, नीतीश कुमार हैं ऐसे राजनेता जो अपना खुन्नस और प्रतिशोध निकालने के लिए लंबा इंतजार करते हैं। मौका जैसे ही मिलता है वो पटकनी देने से बाज नहीं आते हैं। तो चिराग पासवान से तो उनको है ही चीड़ कि इनके ही कारण हम जो है, चिराग पासवान की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 नंबर पर हम चले गए। और नीतीश कुमार को इसका मलाल अभी तक है। ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव हो गया, चिराग पासवान के साथ गलबहियाँ जोड़कर जो है चुनाव प्रचार कर लिए, चिराग पासवान मंत्री बन गए, नीतीश कुमार जी से के आवास पर जाकर आशीर्वाद ले लिए, नीतीश जी पीठ ठोक दिए। लेकिन नीतीश जी अभी तक उस 30 को नहीं भूले। 2020 के विधानसभा चुनाव वाला जो घाव चिराग पासवान ने दिया, जैसा नीतीश कुमार कहते थे, उसकी ही वजह से वजह से हम जो है इतना पीछे चले गए। चलिए, अब है कि फिर नीतीश कुमार को मौका लगा। एक तो जो आरोप प्रत्यारोप था कि लोजपा में टूट हुई, इसमें कौन कारण थे नहीं थे अलग बात, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने, जो इनके चाचा है चिराग पासवान के, उन्होंने 5 सांसदों को लेकर और चिराग पासवान अकेले रह गए। उसी समय से जो है ना पशुपति कुमार पारस का मनोबल बढ़ गया। कहा तो जाता था कि आखिर पशुपति कुमार पारस के पीछे किसका हाथ? वह रहस्यपूर्ण हाथ आज तक नहीं जो है पर्दे से बाहर आया है। वो हाथ पकड़ में नहीं आया। हाथ पकड़ में नहीं आया। कयासबाजियाँ बहुत चलती थी, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेबस थे, अपने हनुमान को किस तरह से अभय दान दें, इसको लेकर उनको भी मौके की तलाश आ गया लोकसभा चुनाव। उसमें चिराग पासवान अड़ गया कि अगर मेरे साथ रहना है तो हमको जो मेरी सीट थी वो देनी होगी, लोजपा की जो सीट थी। लेकिन अंत में हुआ समझौता हुआ, 6 पर जीता था लोजपा 2019 में, 5 सीट जो है चिराग पासवान ले लिए और हाजीपुर पर ऐसा अड़ गए कि चाचा को नहीं दिए पशुपति कुमार पारस को। पशुपति कुमार पारस फेंका गए, है ना। नीतीश कुमार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि 6% वोट जो है चिराग पासवान का। चाह कर नहीं कर पाए किसके लिए? पारस के लिए। पारस के लिए कुछ कहे कि 6% वोट जो है चिराग पासवान का खानदानी है। पूछते ही नहीं, अब उसको कहिए खानदानी कहिएगा। हर चुनाव में उसको आते रहा। 2020 में भी के विधानसभा चुनाव में भी लगभग वही 6-7% वोट आया, है ना। उपचुनाव में भी जहाँ विधानसभा उपचुनाव में जहाँ एनडीए की मदद की है वहाँ भी वह वोट सरप्लस हुआ। तो इस 6% वोट को इधर से उधर होने नहीं जाने देने का डर
जितना बीजेपी को सता रहा था उतना ही नीतीश कुमार को भी सता रहा। कारण कि जब वह लालू प्रसाद से अलग हो गए तो उनको लगने लगा कि अब तो वोट गड़बड़ाया। जिस तरह का हवा और पानी तब माहौल बनाया गया था, राजनीतिक माहौल, इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को अलग होने के लिए मजबूर कर दिया गया और इंडिया गठबंधन बन गया, बिहार में गठबंधन बन गया, महागठबंधन। और तेजस्वी यादव का जो वो हवा था रोजगार वाला कि हमने 5 लाख रोजगार दिया, नीतीश कुमार घबराए हुए थे कि वोट कहीं खिसक नहीं जाए, युवाओं का हुजूम उमड़ता था। चिराग पासवान के साथ मन महसूस कर समझौता हो गया और अच्छे से निभा गया। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट लेकर आ गए, 5 का 5 जीत गए। उसके बाद पशुपति कुमार पारस अलग थलग पड़ गए। इधर एक आया था कि पशुपति कुमार पारस का की पार्टी का जो कार्यालय था, जो पहले से रामविलास जी की लोजपा का कार्यालय हुआ करता था हवाई अड्डा रोड में, है ना, वह कार्यालय जो है पशुपति कुमार पारस से छीन लिया गया। क्यों? उसका इन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया। तो चिराग पासवान उत्साहित हो गए कि हमको अब वह पार्टी भी मिल जाएगी, खानदानी कार्यालय मिल जाएगी और हम वहाँ अपना, बहुत उत्साहित थे, बहुत बड़ी जीत मान रहे थे। लेकिन आज मंत्री परिषद का एक निर्णय हुआ जिसमें मुख्यमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद का यह फैसला हुआ कि अब किसी भी निबंधित पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको जो कार्यालय आवास आवंटन किया जाएगा, उसको जो है रिन्यूअल कराने की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया गया, सरकार ने कर दिया। अब चूँकि पहले से ही जब वह उनका निलंबन खत्म कर दिया गया था, आवंटन, पशुपति कुमार पारस की पार्टी का रालोजपा नाम है उनका, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। अब फिर से जो आज सरकार का फैसला हुआ मंत्रिपरिषद का, फिर से पशुपति कुमार पारस को वह कार्यालय मिल जाएगा, रह जाएगा उनके नाम से। इसकी बहुत बड़ी जीत हुई पशुपति कुमार पारस की, और कहिए तो बहुत बड़ी हार हुई चिराग पासवान की। वह आसान्वित थे कि उस कार्यालय में जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में चला गया इसलिए मामला हुआ अभी लटका हुआ था। जाएंगे फिर से अपना हुआ जो उनके पिताजी रामविलास पासवान जी का रुतबा उस कार्यालय में हुआ करता था, वह फिर से चिराग पासवान के हाथ में आ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी लंगड़ी मारी, बहुत महीन सियासत है और उसमें कोई उन पर आरोप भी नहीं लगा सकता है नीतीश कुमार पर, क्योंकि मंत्रिपरिषद का फैसला है, परिषद का फैसला है और तमाम दलों के लिए सभी के लिए हो गया। अनिवार्यता खत्म, रिन्यूअल कराने की अनिवार्यता थी वह समाप्त। जब तक उनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब मान्यता रहेगी पार्टी की, तब तक वह उसमें रह सकता है। उसका जो किराया होगा अपना चुकता करेगा, रहेगा। अच्छा सर, इस फैसला से जो सियासी अगर कहें गंध इसमें से जो निकल रहा है, तो नहीं लगता कि पारस का जो सियासी वजूद है, जो लग रहा था कि खत्म हो गया लोकसभा चुनाव में, उसको फिर उभारने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद एक तो टिकट नहीं मिला किसी सीट पर, और दूसरा भरोसा था कि राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन राज्यसभा में भी जिस तरह से एक सीट पर अभी उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे हो गया और दूसरी सीट के लिए कैसबाजी चल रही है, कोई सुगबुगाहट नहीं है पारस जी को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो उस परिस्थिति में जब उनका पार्टी कार्यालय भी छीन जा रहा था, तो हाईकोर्ट के बम ने इसलिए लटका हुआ था, तो पशुपति कुमार पारस के सामने पार्टी का वजूद बचाने की बड़ी चुनौती आ गई थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद पशुपति कुमार पारस को एक तरह से कहिए ठौर मिल गया राजनीतिक। अब पार्टी कार्यालय बरकरार रहेगा, वहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता है वह आएंगे, फिर नए सिरे से अपना जो है राजनीतिक आधार मजबूत करेंगे पशुपति कुमार पारस। हालांकि अभी तक हताश है, कहा जाता है कि वो
रामविलास पासवान के ही बदौलत राजनीति में इतने दिनों तक टिके रहे, है ना। और यह भी सर्वसत्य है कि वोटर जो है रामविलास जी के जो वोटर हैं वह पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं, चिराग पासवान के साथ शिफ्ट कर गए। यह भी सत्य है। अगर होता तो जो दमखम इन्होंने लगाया था हाजीपुर में, तो अगर पर्दे के पीछे से भी दमखम लगा देते तो चिराग पासवान वहाँ हार जाते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान जब जीतते थे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रिकॉर्ड बनाते थे, लेकिन चिराग पासवान जो इस बार जीते हैं लाख से कुछ ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ये धक्का लगाते तो जरूर गिर जाते, लेकिन वोट इनका जो है जनाधार उस आधार पर नहीं है। उस मामले में चिराग पासवान 20 साबित हुए। तो ये सब कारण है जिससे अब है कि कार्यालय रहेगा, मिल गया तो राजनीतिक इनकी जो अपनी फिर से वापसी की कोशिश इनकी। और मुख्यमंत्री मतलब सर 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो कोशिश करेंगे। और नीतीश कुमार जो है इनको नया एक तरह से राजनीतिक जीवन दे दिए कि चलिए आप फिर से अपना जुगाड़ कीजिए, दाल रोटी का जो कहा जाता है, राजनीतिक दाल रोटी का। वहाँ से विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, उसमें धक्का लगाएंगे। हालांकि हैं अभी एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो एनडीए में अब क्या हिस्सेदारी लेते हैं, मिलती है कि नहीं मिलती है, वहाँ भी चिराग पासवान कोई अरंगा लगाते हैं विधानसभा चुनाव में। हो सकता है कि चिराग पासवान की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए भी नीतीश कुमार ने पशुपति कुमार पारस को राजनीतिक संजीवनी दी है। अच्छा, तो सर इससे क्या होंगे, रिश्ते अब बिगड़ जाएंगे, तलख हो जाएंगे नीतीश में और चिराग में? क्योंकि इन दिनों बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही थी, पैर छूने, मुस्कुराने, हंसने, तो क्या वही सब चलेगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? नीतीश कुमार को हम बोले ना, नीतीश कुमार को तो शक है ही चिराग पासवान पर कि भाजपा के ज़्यादा है मेरे कम, खास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह के। उस हालात में अगर विधानसभा चुनाव में एक नकेल कसने वाला चाहिए, मजबूत खिलाड़ी, क्योंकि अब बदले हुए हालात में है। जीतन राम मांझी भी जो है ना नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गया। अब एकदम आंख मूंद कर जो है नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। बिहार के विशेष राज्य वाला मुद्दा पर देखे, उन्होंने साफ कहा देखिए मिल ही नहीं सकता है, पत्थर पर सिर पटकने से क्या होगा, संभव है नहीं। तो जो डिमांड हो रहा था उस पर उन्होंने जो पानी डाल दिया। ये भी जान रहे हैं नीतीश कुमार की जीतन राम मांझी अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ, मतलब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो इनको अपना एक चाहिए ना नकेल कसने के लिए। तब पशुपति कुमार पारस को कार्यालय देकर फिर से अब उनको अपना मोहरा बनाए रखेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, अब वो है केसी त्यागी को लेकर, जो शुरुआत में हमने दर्शकों से बात कही है कि केसी त्यागी की आखिर वो कौन सी बात है और उसके क्या मायने हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि जो कांवड़ यात्रा है, खास करके मुजफ्फरनगर पर जिला में ज़्यादा है, अभी वहाँ है करीब 240 किलोमीटर के लगभग ये रोड होता है, जो यात्रा होती है। तो उसमें है कि तमाम दुकानदारों को, जो भी उस यात्रा के रूट में आएंगे, तमाम दुकानदारों को नया फरमान जारी हुआ है कि उनकी अपनी दुकान का नाम, मालिक कौन है उसके नाम टांगना होगा, वह भी अपने दुकानों के सामने, स्टाफ का भी नाम बहुत। तो ये सब से जो है ना एक राजनीतिक उबाल मचा हुआ है और इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जो है संप्रदाय विशेष के लिए है, और लेकिन यह सभी के लिए जो भी रूट में, क्योंकि एक संप्रदाय की दुकानें ज़्यादा है तो उनको लगाना ज़्यादा जरूरी है। तो ये चल रहा है वहाँ की सरकार पूरे। अब तो पहले यूपी की सियासत है, राजनीति है, तो था कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो है पूरे राज्य में यह लागू कर दिया। उसी मुद्दे पर जो अभी
बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में। इसमें केसी त्यागी ने भी कहा कि इसको ठीक नहीं, यह जो भेदभाव वाला मामला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो प्रधानमंत्री की नीति का विरोध। इसलिए प्रधानमंत्री की जो कीर्ति है, छवि है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर पुनर्विचार करे, है ना। तो केसी त्यागी ने यह सवाल उठाया। चूंकि केसी त्यागी का जिक्र इसलिए है कि खबर में कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसमें स्पष्ट है कि दो जो है एनडीए के सहयोगी, जदयू और तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश के, ये दोनों बड़े जो है ना उसके ये क्या कहिए मजबूत सहयोगी है, जिसके सहारे सरकार पूर्ण बहुमत तो बीजेपी को मिली नहीं, 240 सीट पर जीती। तो इस स्थिति में केसी त्यागी का इस तरह से बयान आना तो कहीं न कहीं लग रहा है कि अगर इस चूंकि मतलब अखड़ा है, खला है सहयोगी दलों को। भाजपा की रणनीति रही, वह अपने हिसाब से चलेगी और इधर जो है इन लोगों को एक संप्रदाय विशेष का वोट चाहिए, इसलिए उसका विरोध करेंगे। अभी तो बड़ा शालीनता से केसी त्यागी ने अपना विचार व्यक्त किया है, लेकिन भविष्य में इस तरह की हरकत अगर होते रही तो सरकार पर भी संकट आ सकता है। तो यही है, इसमें मेन यही है कि केसी त्यागी का बोलने का लब्बो-लुआब क्या है। एक तो विशेष राज्य के दर्जे पर जो है सियासी उबाल बिहार में मचा हुआ है ना, और दूसरा ये कांवड़ यात्रा में केसी त्यागी का जो सरकार का फैसला है यूपी सरकार का, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना, तो ऐसा कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खतरे की घंटी तो नहीं। जी, तो आप समझ गए होंगे वह बात भी जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश ने गच्चा दे दिया है चिराग पासवान को, और केसी त्यागी की बातों के क्या राजनीतिक मायने हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।